वेलकम टू स्ट्रगल क्लासेस, जहां हम बात करेंगे 14 दिसंबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके एग्जाम से करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। बस आप डेली मॉर्निंग में वीडियो देखने की हैबिट बना लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस बैंक ने विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी शुरू की है? तो अभी एडीबी ने विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी शुरू की है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब एडीबी ने एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी शुरू क्यों की है? तो एडीबी ने $9 बिलियन की यह वैक्सीन पहल अपने विकासशील सदस्य देशों को तीव्र और न्याय संगत समर्थन की पेशकश करने के लिए शुरू किया है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में और इसके सदस्य देश 68 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्चुअल शिखर बैठक हुई है? तो अभी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच वर्चुअल शिखर बैठक हुई है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। अब भारत और उज्बेकिस्तान के बीच वर्चुअल शिखर बैठक हुई है। तो ए मैप में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। मुद्रा उज्बेकिस्तान सोम है और यहाँ के राष्ट्रपति शौकत मिरजियोयेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ब्रिटेन और फ्रांस की सह मेजबानी में इस जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने 2014 से 2020 तक अपने सौर ऊर्जा की क्षमता 2.63 गीगावाट से 36 गीगावाट तक बढ़ा ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक धरती पर जीवों से ज़्यादा सामान का भार हो जाएगा? तो अभी 2020 में जीवों से ज़्यादा सामान का भार धरती पर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इजराइल स्थित विजमन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि 2020 में जीवों से ज़्यादा सामान का भार धरती पर हो जाएगा। 2020 में धरती पर सामान का भार 1.1 टेरा टन है और अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2040 तक धरती पर सामान का भार 3 टेरा टन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अभी रूस के उमर क्रेमवेल को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यह रूस के हैं तो ए मैप में रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। मुद्रा आर रूबल यानी कि रशियन रूबल है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर योजना शुरू की है? तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर योजना शुरू की है। अब यह आत्मनिर्भर योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने आत्मनिर्भर योजना शुरू की है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय वडोदरा गुजरात में। इसके चेयरमैन हसमुख अधिया हैं और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि एमडी एंड सीईओ संजीव चड्ढा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी करेगा? तो अभी मेडागास्कर 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी करेगा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी पहले मालदीव को सौंपी गई थी, लेकिन कोविड-19 के कारण मेडागास्कर को सौंपी गई है। मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारियो है। मुद्रा मालागासी एरिरी है
और राष्ट्रपति एंड्री राजोलिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी जेना ओल्ड्रिच को वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह इमेज में जेना ओल्ड्रिच, जिन्हें वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की स्थापना 1967 को हुई थी। मुख्यालय हेस्टिंग, यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स 2020 की सूची में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर है? तो अभी फोर्ब्स ने विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें निर्मला सीतारमण 41वें स्थान पर है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस सूची में पहले स्थान पर एंजेला मार्केल है, दूसरे स्थान पर क्रिस्टीन लेगार्ड है और तीसरे स्थान पर कमला हैरिस है। इस सूची में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 39वें स्थान पर है। अच्छा, इस सूची में निर्मला सीतारमण 41वें स्थान पर है और 2019 में निर्मला सीतारमण 34वें स्थान पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुडोविक ओरबान ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। यह किस देश के हैं? तो यह रोमानिया के हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यह रोमानिया के हैं, तो ए मैप में रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, मुद्रा रोमानियाई ल्यू है और राष्ट्रपति क्लाउस आयोअनीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी एनिका सोरेन स्टैम को इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह इमेज में एनिका सोरेन स्टैम, जिन्हें इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है? तो अभी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार राज्य में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अब यह कोइलवर पुल है तो किसी नदी पर बनाया गया होगा। यह सोन नदी पर बनाया गया है। इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। अब इसका उद्घाटन बिहार में किया गया है, तो ए मैप में बिहार का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी पटना है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान है। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 40 सीट, राज्यसभा में 16 सीट, विधानसभा में 243 सीट और विधान परिषद में 75 सीट है। नेपाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार की सीमा से मिलती है। राज्य चिन्ह की बात करें तो राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय पशु बैल है, राजकीय वृक्ष पीपल का है और राजकीय फूल गेंदा का है। यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन के बटन पर प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।